नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही स्वादिष्ट प्याज की कचौरी। और कैसे बनेंगी ये, तो चलिए चलते हैं अपने किचन में, बनाते हैं प्याज की कचौरी। और ये वाकई खाने में इतनी टेस्टी होती है ना कि आप इनको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं प्याज की कचौरी। देखिए, प्याज की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप लेंगे मैदा। आप यहाँ पे कोई भी मेजरिंग कप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला कप लिया है जो मेरा 240 ग्राम का है। इसे मैंने पूरा भर के 2 कप ले लिया है। और साथ में हम डालेंगे यहाँ पे अजवाइन, जिसको हाथों से इस तरह से क्रश करेंगे पहले, और इसको भी हम मैदा के अंदर मिक्स करेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे नमक। आप यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर अब हम डालेंगे मोयन के लिए यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे घी या डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और अच्छे से इसको मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। मैदे को और ऑयल को हमें अच्छे से रब करना है। देखिए, इस तरह से हमारी मुट्ठी बननी चाहिए। इससे क्या होएगा, इससे ये होगा कि हमारी जो कचौरियाँ होंगी ना काफ़ी खस्ता बनेंगी। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है। नॉर्मल पानी से हम इसका आटा लगाएंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे सर्दियों में बना रहे हैं इसे, तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा आटा लगाने के लिए। और गर्मियों में बना रहे हैं तो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आटा लगकर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसको अब हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम यहाँ पे अपनी स्टफिंग को तैयार करेंगे। गैस पे हमने पैन को रखा और इसके अंदर अब हम यहाँ पर तेल डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल को हम अच्छे से यहाँ पर गरम करेंगे। जब हमारा यहाँ पे तेल गरम हो जाए तो हम यहाँ पे इसमें हींग डालेंगे। सबसे पहले हींग डालने के बाद हमने यहाँ पे सौंफ ली है, आधी चम्मच के करीब सौंफ है। और आधी चम्मच के करीब ही हमने यहाँ पे साबुत धनिया का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ यहाँ पे हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। और यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे यहाँ पे। और इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पे काली मिर्च ली है, 2-4 काली मिर्च को हमने कूट कर डाला है। अब यहाँ पे डालेंगे अपने मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले हल्दी डाली है। और इसी के साथ यहाँ पे हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। अब इन सबको अच्छे से हम भूनेंगे। बेसन डालना यहाँ कंपलसरी है, क्योंकि बेसन डालने से जो भी हमारी स्टफिंग में नमी होगी वो बेसन अच्छे से सोख लेता है। और इसी के साथ यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक मिक्स करेंगे। अब इसको हमें अच्छे से बेसन को भूनना है, ताकि हमें एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए। तब तक हमें इसको भूनना है। देखिए, यहाँ पे हमारे मसाले भून चुके हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 4-5 प्याज को बारीक काट लिया था, क्योंकि प्याज की कचौरी है तो यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अच्छे से भूनेंगे हम। देखिए, प्याज भी हमारी अच्छे से भून चुकी है। देखिए, प्याज में जो हमने यहाँ पे बेसन मिक्स किया था, प्याज की नमी को उसने अच्छे से सोख लिया है, सारा मॉइस्चर उसने पी लिया है। अब यहाँ पे हम चटनी के लिए क्या करेंगे ना, अमचूर की चटनी बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब जो मेथी लेंगे, मेथी दाना लिया है यहाँ पे साबुत, इसको हम आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। यहाँ पे दोबारा से पैन को रखेंगे, पैन को अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसी पैन में हम आधी चम्मच कलौंजी ली है, आधी चम्मच के करीब हमने यहाँ पे सौंफ ली है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। इन सबको अच्छे से हमें भूनना है। देखिए, ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसको हम अच्छे से अलग कटोरी में निकाल लेंगे।
इसका इस्तेमाल हम अपनी चटनी में करेंगे। देख लेते हैं अब अपने आटे को भी। अब देखिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है यहाँ पर। अब इसको दोबारा से एक बार मस लेंगे। हमारा अच्छा से आटा लग जाएगा तो हमारी कचौरियाँ भी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होंगी इससे। अब कचौरियाँ बनाने के लिए हम लोइयाँ तोड़ेंगे। देखिए अब इसको अच्छे से हमें हल्के हाथों से बेल लेना है। आप इसको अपने हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी ना आए। अब अपनी स्टफिंग को हम इसके अंदर डालेंगे। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, जिस तरह से आप आलू का पराठा बनाते होंगे सेम वही प्रोसीजर है। उसी तरह से आपको इस तरह से स्टफिंग को इसमें भरना है और अपने हाथों की सहायता से चारों तरफ से इसको ऊपर की तरफ उठाते जाना है और ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हमें तोड़ देना है। अब दोबारा से इसको यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे प्रेशर नहीं देना है। अगर आपने यहाँ पे जोर लगाया तो आपकी जो स्टफिंग है वो बाहर निकल सकती है। बहुत ही हल्के हाथों से हमने यहाँ पे बेलन चलाया है। देखिए इसी तरह से हम दूसरी भी बना कर दिखाते हैं आपको। अब तेल हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अच्छा, तेल का भी आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप कचौरियाँ डालें तो तेल आपका काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए। जैसे ही हम इसके अंदर कचौरियों को डाल देंगे तो हम जो गैस को है ना बिल्कुल लो पर कर देंगे, क्योंकि कचौरियों को बिल्कुल धीमी आंच पर हमें सेकना है। जितनी धीमी आंच पे हम इनको सेकेंगे, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप अगर इन्हें धीमी आंच पर सेकेंगे ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और काफ़ी लंबे समय तक आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए एक तरफ से हमारी सीख चुकी है तो हल्के हाथों से इनको पलटेंगे। अब जो मसाला हमने पीस के रखा था ना, जब तक हमारी कचौरियाँ हो रही हैं उधर, उस मसाले के बाद हम यहाँ पे 4-5 चम्मच हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है, क्योंकि इसके साथ जो हम चटनी बना रहे हैं वो अमचूर की बना रहे हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है हमने और आधी चम्मच के करीब हम यहाँ पर नमक को मिक्स करेंगे। और जो मेथी दाना हमने भिगो के रखा था ना, अब उसको यहाँ पर डालेंगे। और अब हम इस चटनी को अच्छे से पीस लेंगे। और ये चटनी वाकई काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे हमारी कचौरियाँ भी होने वाली हैं और चटनी भी हमारी पीसकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलिए इसको एक बाउल में डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे अमचूर की चटनी बनाई है। आप चाहें तो यहाँ पे इस कचौरियों को आलू टमाटर की सब्जी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसको किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत ही स्वाद बनती है और चाय के साथ भी काफ़ी टेस्टी लगती है। देखिए कचौरी हमारे यहाँ पे अच्छे से हो चुकी हैं। अब एक एक करके इनको निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से अलग छलनी में निकाल रही हूँ ताकि जो भी इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल सके। एक बैच हमारा बन चुका है, अब दूसरा बैच हम इसी तरह से डालेंगे। वाकई में ये कचौरियाँ खाने में बहुत ही स्वाद देती हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। आप इनको इस तरह से बिना चटनी और बिना सब्जी के भी खाएंगे ना तो ये आपको काफ़ी टेस्टी लगती है। देखिए यहाँ पे हमारे ये दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी कचौरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आप इन्हें अमचूर की चटनी के साथ खा के एंजॉय कीजिए। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।